हेलो स्टूडेंट, आदेश आटे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है बियरिंग। तो बियरिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कभी आपने साइकिल ज़रूर चलाई होगी, अगर ना चलाई हो तो देखी तो होगी ही। इस साइकिल के दोनों टायरों के बीच जो मशीन लगी दिख रही है उसे ही हम बियरिंग कहते हैं। अगर आपको टेक्निकल भाषा में बात करें तो बियरिंग एक मशीन एलिमेंट है जो रिलेटिव मोशन को डिजायर मोशन में चेंज करने के लिए कंसंट्रेन यानी विवश करता है और दो रोटिंग पार्ट्स के बीच के फ्रिक्शन को कम करता है। बियरिंग एक मशीन डिवाइस है जो पावर को ट्रांसमिट करने के साथ साथ दो रोटिंग पार्ट्स के बीच के घर्षण को भी कम करता है। बियरिंग का मीनिंग उसके नाम में ही छिपा हुआ है। बियरिंग शब्द आखिर कहाँ से आया? बियरिंग शब्द टू बियर वर्ब से लिया गया है जिसका मतलब होता है सपोर्ट करना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बियरिंग। तो टाइप्स ऑफ बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है हमारा प्लेन बियरिंग, दूसरा है हमारा रोलर बियरिंग। तो प्लेन बियरिंग की बात करें हम तो प्लेन बियरिंग में सबसे सिंपल बियरिंग में से एक माना जाता है। इस बियरिंग को स्लाइडिंग बियरिंग या फिर स्लाइड बियरिंग भी कहा जाता है। इस बियरिंग की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी रोलिंग एलिमेंट नहीं होते। प्लेन बियरिंग कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा इंटीग्रल बियरिंग, दूसरा है हमारा बुशिंग बियरिंग और तीसरा है हमारा टू पीस बियरिंग। अब हम बात करते हैं रोलिंग एलिमेंट। रोलिंग एलिमेंट इस प्रकार के बियरिंग के अंदर रेस यानी कि बियरिंग रिंग के बीच में रोलिंग एलिमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लोड को अच्छे से कैरी आउट किया जा सके। रोलिंग एलिमेंट भी कई प्रकार के होते हैं जैसा कि सिलिंड्रिकल रोलर्स, टेपर्ड रोलर्स, निडल रोलर्स, स्फेरिकल रोलर्स और बाल्स, जिनका यूज करके बियरिंग के अंदर रोटेशन कराया जाता है। रोलिंग एलिमेंट बियरिंग भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा बॉल बियरिंग, दूसरा है हमारा रोलर बियरिंग। तो बॉल बियरिंग क्या होता है? इस बियरिंग के अंदर रेस के बीच में बाल्स लगे होते हैं जिससे बियरिंग में रोटेशन होता है। इंडस्ट्रीज में अगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बियरिंग है तो वह बॉल बियरिंग है। टाइप्स ऑफ बॉल बियरिंग यानी बॉल बियरिंग हमारी कितने प्रकार की होती है? तो पहला है हमारा सिंगल रो बॉल बियरिंग, दूसरा है डबल रो बॉल बियरिंग, तीसरा है हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, चौथा है हमारा थ्रस्ट बॉल बियरिंग, पाँचवा है हमारा सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बियरिंग। तो पहला जो था हमारा सिंगल रो बॉल बियरिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सिंगल रो के अंदर बॉल्स को अरेंज किया जाता है। इसमें सिंगल रो के बीच में बॉल्स को अरेंज किया जाता है। दूसरा है हमारा डबल रो बॉल बियरिंग। इस बियरिंग में कुल 2 रो होती हैं जहां दोनों रो में बॉल्स के अरेंजमेंट की व्यवस्था होती है। तीसरा है हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। इस प्रकार के बियरिंग के बॉल्स की अरेंजमेंट कुछ एंगल पे की जाती है। ये इसलिए किया जाता है ताकि बियरिंग एक्सेल लोड और थ्रस्ट लोड दोनों को सहन कर सके। थ्रस्ट बॉल बियरिंग एक्सिस के पैरेलल लगने वाले लोड को बियरिंग करने के लिए इस प्रकार के बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा है हमारा जो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग। तो जर्नल लोड को सहन करने के लिए हम इस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं रोलर बियरिंग। इस प्रकार की बियरिंग के अंदर बॉल्स की बजाय रोलर का उपयोग किया जाता है और ये बियरिंग बॉल बियरिंग के मुकाबले ज़्यादा लोड को कैरी करने की क्षमता रखती है। टाइप्स ऑफ रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, दूसरा स्फेरिकल रोलर बियरिंग, तीसरा निडल रोलर बियरिंग, चौथा टेपर रोलर बियरिंग
5वां है हमारा गियर बीयरिंग, छठा है हमारा फ्लूइड बीयरिंग, तो हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल रोलर बीयरिंग। इस प्रकार के बीयरिंग में रोलिंग एलिमेंट के तौर पर सिलिंड्रिकल का उपयोग किया जाता है और ऐसी बीयरिंग में लोड को कैरी करने की क्षमता भी बीयरिंग बॉल बीयरिंग के मुकाबले अधिक होती है, क्योंकि इसमें रोलर का सरफेस के साथ लाइन कांटेक्ट होता है, जबकि बॉल बीयरिंग में पॉइंट कांटेक्ट होता है। दूसरा है हमारा स्फेरिकल रोलर बीयरिंग। इस तरह के बीयरिंग के अंदर रोलिंग एलिमेंट के तौर पर स्फेरिकल रोलर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के बीयरिंग का प्रयोग गियर बॉक्स या फिर ड्रिलिंग और मिनिंग में किया जाता है। तीसरा है हमारा निडल रोलर बीयरिंग। इस तरह के बीयरिंग में सिलिंड्रिकल रोलर का उपयोग किया जाता है। इस सिलिंड्रिकल रोलर की लेंथ सिलिंड्रिकल रोलर के डायामीटर से 4 गुना ज़्यादा होती है और इस प्रकार की बीयरिंग में सरफेस कांटेक्ट एरिया भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को कैरी आउट कर सकता है। उसके बाद निडल बीयरिंग का इस्तेमाल पंप या कंप्रेसर में किया जाता है। चौथा है हमारा टेपर रोलर बीयरिंग। इस प्रकार के बीयरिंग में रोलर की अरेंजमेंट कुछ एंगल पे की जाती है और इसलिए इसके रोलर्स थोड़े झुके होने के कारण इस बीयरिंग को टेपर रोलर बीयरिंग का नाम दिया गया है। टेपर रोलर बीयरिंग एक्सियल लोड यानी थ्रस्ट लोड और रेडियल लोड दोनों को सहन करने की क्षमता रखता है, इसलिए इस बीयरिंग का ज़्यादातर उपयोग व्हीकल, व्हील और या फिर कार में किया जाता है। और तो इस प्रकार के बीयरिंग का उपयोग इंडस्ट्रीज में भी कई जगह पे किया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल मशीन में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन में भी टेपर रोलर बीयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 है हमारा गियर बीयरिंग। इस प्रकार की बीयरिंग में इलिप्टिकल स्पेस के गियर जैसी अरेंजमेंट की जाती है। इसके पीछे का कारण यह है कि इसी शेप वाले गियर की इफ़िशेंसी ज़्यादा होती है और इससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कम होता है। नंबर 6 है हमारा फ्लूइड बीयरिंग। इस प्रकार की बीयरिंग को ख़ास तरह की बीयरिंग के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि इस बीयरिंग में लोड को कैरी करने के लिए फ्लूइड की मदद ली जाती है। इस बीयरिंग में कोई भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन या किसी भी प्रकार का बीयरिंग देखने को नहीं मिलता और तो इस तरह की बीयरिंग में कोई भी वाइब्रेशन भी देखने को नहीं मिलता। फ्लूइड बीयरिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हाइड्रोनोमिक फ्लूइड बीयरिंग, दूसरा हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड बीयरिंग। अब मैं आपको मैग्नेटिक बीयरिंग के बारे में नेक्स्ट टर्न पर यानी अगले टॉपिक में बताऊंगा। धन्यवाद।